बोली हईबे अकूती, रूप रघुनाथ बोली हईबे अकूती, कबे हम बूझीबो से युगल प्रीति, कबे हम बूझीबो से युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आश, रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आश, प्रार्थना करय सदा नरोत्तम दास, रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आश, प्रार्थना करय सदा नरोत्तम दास। गौरांग मुनीते हईवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयन वैदिनी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रेम भक्ति चंद्रिका की तरह प्रार्थना भी वैष्णव जगत को उनका एक अतुलनीय अवदान है। जैसे प्रेम भक्ति चंद्रिका एक हैरत अंगेज वरदान दिया है, एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, उनकी अति सरल, ऐसे ही ये वैष्णव जगत के लिए ये प्रार्थना नाम की जो ये उनकी भाव पुष्पांजलि जो है, भाव प्रसाद जो है, यह जीव जगत के कल्याण के लिए, वैष्णव जगत के कल्याण के लिए, तो कहते हैं अतुलनीय अवदान है। उनकी अति सरल, प्रांजल एवं प्राणों के आवेग से भरी प्रार्थना में जो असाधारण कली जीव के लिए युगल भजन रूपी जीवन प्रदायिनी एवं परम आस्वाद्य है। प्रार्थना शब्द अभिधान के अर्थ है या याचना करना या चाहना। प्रार्थना का मतलब क्या है? या कोई याचना करना, कुछ ख्वाहिश करना, कुछ मांगना या कुछ चाहना। जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए अभिष्ट से अपने लिए प्रार्थना को कुछ भी नहीं रहता। जो शुद्ध भक्त है उनके लिए तो कुछ मांगने को रहता नहीं है। इस लोक की ईश्वरीय संपदा आदि या परलोक के स्वर्ग आदि, यहां तक के मुक्ति प्राप्ति की प्रार्थना भी भक्त के हृदय में जागती है तो भक्ति आभासित हो जाती है। फिर भक्ति क्या होती है? वो भक्ति नहीं रहती है, आभासित भक्ति हो जाती है। और प्रेम फल प्रसव नहीं करती। अपने मुख के लिए कोई अभिलाषा शुद्ध भक्त के हृदय में नहीं रहती, पर अभिष्ट सुख के लिए भजन कामना, प्रेम कामना या अभिष्ट की साक्षात सेवा कामना की तरंग उनकी हृदय तटनी में सतत सम उद्वलित होती है। मतलब क्या है? संसार की कोई कामना नहीं। पर उस दिन प्रश्न पूछा था रमाई पंडित ने कि क्या उनके दर्शन की सेवा की भी प्रार्थना न करें, धाम का वास भी न करें, क्या करें? मुक्ति न चाहें, ऊपर धाम में न जाना चाहें? उसका उत्तर यहां सुनिए। यह उसका उत्तर है कि अपने सौ सुख के लिए कोई भी अभिलाषा शुद्ध भक्त के हृदय में नहीं रहती, पर अभिष्ट सुख के लिए, अभिष्ट अपने इष्ट के सुख के लिए भजन कामना, प्रेम कामना या अभिष्ट की साक्षात सेवा कामना की तरंग उनके हृदय में तटनी यानी नदी में सतत सम उदलित होती रहती है। जो हृदय रूपी नदी है उस पे उसकी लहरें उठती रहती है कि मैं कैसे सेवा करूं, कैसे प्रसन्न करूं, कैसे उनका सुख संपादन करूं। तभी ये भक्त अभिष्ट चरणों में इस विषय में सतत प्रार्थना ज्ञापन करते हैं। भक्त की कतार प्रार्थना भगवान की करुणा की अर्गला खोल देती है। भक्त भगवान की करुणा धारा में अभिना अस्त होकर स्नान कर अभिष्ट पाकर धन्य होता है। श्री ठाकुर महाशय की प्रार्थना वाणी उसी का उत्सव है।
श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्रीमद् भागवत परिणीहित श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति की विवर्ती प्रसंग में 64 प्रकार के भजन अंगों का उल्लेख किया है। उसी में विज्ञापित प्रार्थना भक्ति का एक अन्यतम अंग है। उन्होंने विज्ञापित के प्रकार भेद निरूपण में लिखा है और वह कहते हैं, सन प्रार्थना आत्मिका दिन्यो बुद्धि का लालसामयी इत्यादि वर्धिका धीरे कृष्णो विज्ञापिता रीता, अर्थात विज्ञ जनों ने श्री कृष्ण के निकट विज्ञापति के विविध भेद सन प्रार्थना आत्मिका दिन्य बोधिका लालसामय इत्यादि निरूपित किए। इस प्रसंग में श्रीमद् जीव गोस्वामी चरण ने अपनी दुर्गम संगमनी टीका में लिखा है, यत् सन प्रार्थना अनूतपना भावस्य लालसा तु जात भावस्यति भेदा। तात्पर्य यह है कि मन बुद्धि आदि को भगवान के चरणों में निष्ठा प्राप्त कराने की प्रार्थना ही सन प्रार्थना है। अतएव ये अजात रति साधक ही है। अभिष्ट की सेवा आदि की प्रार्थना रूपी लालसा जात रति साधक की ही होती है। जात रति साधक की सन प्रार्थना भी लालसा पूर्ण होती है, इसलिए उसे भी लालसामय कहने में कोई बाधा नहीं। प्रसंग विधि भक्ति के प्रकरण में सन प्रार्थना एवं लालसा का विवरण दिया है, किंतु इसका उपयुक्त स्थान राग अनुगा प्रकरण में ही है। विधि भक्ति में भी प्रार्थना की जाती है, मगर प्रार्थना परिपूर्ण तब होती है जब राग अनुगा भक्ति होती है। ये जानना होगा, श्री ठाकुर महाशय ने प्रेम की मूर्ति और राग अनुग भक्ति के आचार्य हैं। श्री ठाकुर महाशय क्या है? प्रेम की तो मूर्ति है और राग अनुग भक्ति के आचार्य है। इसलिए उनकी सन प्रार्थना दैन्य बोधिका आदि विज्ञापति सभी प्रगढ़ लालसामय है। जो अपना वो दिन्य व्यक्त करते हैं, जो अपनी विज्ञापति करते हैं, जो मतलब अपने भावों को वो जाहिर करते हैं, वे क्या है? वे प्रगढ़ लालसामय है। जो उनकी ज्यादा सेवा करने की जो अभिलाषा है प्रिया प्रीतम की, उसके लिए ही उनकी ये सब चीजें हो रही है। इन सब प्रार्थनाओं के अनुवाद या श्रवण कीर्तन से साधक के प्राणों की प्रार्थना खरी शुद्ध होगी। जब ये हम लोग करेंगे तो साधक की क्या होगी? जो प्राणों से प्रार्थना की जा रही है वो शुद्ध होगी, और ये महाशक्तिशाली प्रार्थना वाणी साधक के प्रति भगवान की करुणा की अर्गला खोल देगी, उसका रास्ता सीधा कर देगी। श्री ठाकुर महाशय के ये सब प्रार्थना पद अति सहज सरल प्यार और त्रिपदी छंदों में रचित हैं। फिर भी भजन अनुभवमय वाणी होने से अतिशय भाव गंभीर और गहन अर्थ सरसता पूर्ण है। देखो, संसार के कुछ गाने गाकर भी हमें ठाकुर जी की याद आ सकती है। हाँ, संसार के कुछ गाने गा लिए तो जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाऊं। तो थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ा वो हो सकता है, पर इसको गाने से आपको भाव नहीं प्राप्त होता, ये भाव शून्य है। वैसे सीखने के लिए अच्छा है कि जैसे अभी हम दौड़े हिंगलाज पे, इधर उधर दौड़े, पर हम प्रिया प्रीतम की सेवा में लगे तो फिर इधर नहीं दौड़ेंगे। फिर प्रिया प्रीतम के कार्य के लिए जा सकते, जीव कल्याण के लिए जा सकते, पर सहज अपने लिए नहीं जा सकते। कोई कार्य ही नहीं बचा। ऐसे ही संसार, ये तो मैं उदाहरण दिया, ऐसे कोई भी काम नहीं। अपने ठाकुर जी, अपने प्रिया प्रीतम की सेवा से वंचित होना पड़े, वहां जाके क्या करना है? हाँ, कुछ जीवों को प्रिया प्रीतम की तरफ लाना हो तो उसके लिए जा सकते, उसके लिए जा सकते।
तो जहाँ प्रचार ना हो, जहाँ सेवा ना हो, कुछ सेवा संपादन न कर सके, कोई रस विस्तार न कर सके,